Welcome to Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बहुत एक्साइटेड है वचन सुनने के लिए। Yes, Lord. बार यकीन जानिए आज वचन जैसे जैसे आप सुनेंगे आपका आनंद और ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। अब परमेश्वर का धन्यवाद इतना ज्यादा वचनों को समझा रहा है। एक सर्विस बहुत छोटा लग रहा है, जो कुछ घंटों का सर्विस होता है बहुत छोटा लग रहा है। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में उसको समझाया नहीं जा सकता। एकदम बड़े पैमाने पे पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, एक एक वचन का रहस्य को खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग सुबह से शाम तक के लिए एक स्पेशल सर्विस क्या करेंगे, रखेंगे, अटेंड करेंगे ना आप लोग। यस। आप लोग देखेंगे बत्ती अध्याय 5 पद संख्या 5 वैसे लिखता है, यीशु ने कहा धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ठीक है, ब्लेसेड आर द मीक, क्या लिखता है, मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। वाईफाई बंद हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बंद हो गया तो छोड़ दो, रहने दो, डेट आएगा फिर चालू कर देना। ठीक है, धन्य है जो नम्र है वो पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो बेशो यहाँ पर जब बोल रहे थे धन्य है वे जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तो कई बार हमें ऐसा लगता है यीशु ने यहाँ कुछ नई बातों को बोला है। क्या बोला है, कुछ नई बातों को बोला है। मगर यीशु मसीह जब आए तो वे इस बात को बोले वह व्यवस्था को पूरा करना है। वह व्यवस्था में जो लिखा हुआ है वह उसे पूरा करने के लिए आया हूं। तो यीशु जब बोल रहे थे वो पुराना नियम से बोल रहे थे। कहां से बोल रहे थे, पुराना नियम से। नया नियम में जो है पुराने नियम में से समझाया गया है। अगर हम देखेंगे अपोस्टल लोग जो प्रचार कर रहे थे पहली शताब्दी में, वे कहां से प्रचार कर रहे थे, नया नियम तो था नहीं। नया नियम तो वे यीशु के साथ रहे तब लिखे ना, तो प्रचार कहां से कर रहे थे, सब पुराना नियम से कर रहे थे। कहां से कर रहे थे, पुराना नियम से। अगर हम पढ़ेंगे यीशु बस इम्माउस के मार्ग में जा रहा था, 2 चेलों से वो मिला, तो 2 चेलों को अपने बारे में कहां से बतलाया, मूसा की किताब से। हालेलुया। इसलिए हमें नया नियम के साथ साथ पुराने नियम का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि हम बाइबल को सही रीति से समझ पाए। भजन संहिता 37 हम खोलेंगे, पद संख्या 11। भजन संहिता 37 पद संख्या 11 वैसा लिखा हुआ है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब बड़ी शांति के कारण क्या मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। बोलो आनंद। आप नम्रता में बढ़ेंगे तो आप क्या मनाएंगे, आनंद। और कठोरता में बढ़ेंगे तो क्या मनाएंगे, दुख। बनाएंगे जरूर मगर बदल जाएगा। यहां पे लिखता है किंग जेम्स बाइबल में, बट द मीक, फिर से वो वर्ड यूज हुआ, बट द मीक, बट द मीक shall inherit the earth and shall delight himself in the abundance of peace। और यहाँ पे जो ये मीक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा जो मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 5 में है, वो ग्रीक भाषा का 4239वां शब्द है। 4239। ठीक है, उसको इस तरह से पढ़ा जाता है, प्राओस। प्राओस क्या पढ़ते हैं, प्राओस। और पुराने नियम में जो हिब्रू वर्ड है
वो अलग वर्ड है, लेकिन उसका जो मूल है, मतलब होता ना ग्रीक में जिससे मिल रहा है वो इसी वर्ड से मिलता है। इसका मतलब है पुराना नियम में जो नम्रता के लिए इब्रानी में लिखा गया है, नया नियम में नम्रता के लिए वो ग्रीक में क्या हुआ है लिखा हुआ, दोनों का मतलब क्या है? एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है। तो यीशु मसीह जब बोल रहे थे, भजन संहिता 37 का 11 से बात कर रहे थे कि धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। यीशु भजन संहिता से बात कर रहे थे। कहां से बात कर रहे थे? भजन संहिता से बात कर रहे थे। इसका मतलब यह है अधिकार कैसे हमें मिलेगा परमेश्वर की ओर से, इस पृथ्वी पर हमें अधिकार कैसे मिल जाएगा, वो परमेश्वर किन लोगों को देंगे। यीशु मसीह जब जा रहे थे, जाने के पहले अपने चेलों को उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया, मुझे दे दिया गया। मतलब अब वो यीशु के पास है, और यीशु किसे देगा वो अधिकार, उसके बारे में बात कर रहा है। जो नम्र है, जो क्या है? नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब मैं उन्हें अधिकार दूंगा, मैं उन्हें अधिकारी ठहराऊंगा। मतलब अगर आपको यीशु से अधिकार चाहिए आत्मिक जगत में, आपको नम्र होना होगा। क्या होना होगा? नम्र, मतलब मीक बनना पड़ेगा। यहां लिखा है प्रओस, वो बनना पड़ेगा। और बाइबल में जो नम्रता के बारे में बतलाया जा रहा है, नम्र का मतलब होता है कोमल। बोलो कोमल। उसका मतलब नम्रता का मतलब ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि कमजोर। क्या है कमजोर? जैसे कोई व्यक्ति कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो बोलते हैं बड़ा ही कमजोर है। बाइबल में क्या लिखता है? शांत रहने में तुम्हारी वीरता, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। लेकिन कहां शांत रहना उसको देखना। बाइबल में लिखा हुआ है चुप रहने का समय है, बोलने का भी समय है। मतलब जहां आपको चुप रहना है, सबोपदेशक में लिखा हुआ है, वहां आपको बोलना नहीं है। लेकिन जहां आपको बोलना है, वहां आपको चुप नहीं रहना, आपको समझना है। कई बार लोग वचन को बस एक ही एंगल से देखते हैं। हमें नम्र होना है, हर जगह शांत, जहां बोलना है वहां भी चुप है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। तो बाइबल में जिस नम्रता के बारे में बतलाया जा रहा है वो कमजोरी नहीं है। नम्रता का मतलब यह है परमेश्वर के नियंत्रण को स्वीकार करना, परमेश्वर के आधिपत्य को स्वीकार करना, अधीनता को स्वीकार करना और उसकी अधीनता में होकर कामों को करना। जो सामर्थ था प्रभु से पाया है, उस सामर्थ का इस्तेमाल करना। जिन वरदानों को आप परमेश्वर से पाए, उन वरदानों का इस्तेमाल करना। आपके पास जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को परमेश्वर के नियंत्रण में होकर इस्तेमाल करना, बिना किसी अनावश्यक कठोरता के, ये नम्रता है। कहीं कहीं कठोर होना पड़ता है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोला हर जगह कठोर। आप देखिएगा यीशु बस से नम्र थे कि नहीं? बोले मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं। लेकिन आप पढ़िएगा यीशु मसीह के पास जब बालकों को लाया जाता है तो लोग अपने बालकों को ले जाना चाह रहे थे। अरे 2-3 बालक थोड़े ना होंगे, ढेर सारे। और जब वे लाना चाह रहे थे, चेले रोक रहे थे। चेले क्या कर रहे थे? रोक रहे थे। देखिए यीशु नहीं रोक रहे थे, मगर डिसाइपल लोग रोक रहे थे। अब वहां लिखा है यीशु क्रोध से भर गया। क्रोध से क्या हो गया? भर गया। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु नम्रता से बात किया, क्रोध आया। क्या आया? क्रोध। क्रोध में बात किया है। क्यों मना करता है? आने दो, रोको मत, उनको बुरा छूटा। अब आए और यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रख के आशीष दिया। कितनों को गोद में उठाया होगा। तो यीशु यहां कैसे बात कर रहे हैं? कड़ाई वाले शब्दों से बात कर रहे हैं। पतरस जब डूब रहा था तो क्या बोलता है? तुमने संदेह क्यों किया? जब नाव में वो था, आंधी तूफान आया, यीशु को जगाया गया तो यीशु नम्रता से बात नहीं किया, डांटा, हे अविश्वासी।
लेकिन वह नम्रता को कैसे दिखलाया? वो अपने चेलों का पैर धोया, वो गधे के ऊपर आया, घोड़े के ऊपर नहीं आया। मतलब यीशु को अपना व्यवहार जहां जिस रीति से दिखलाना था वैसे उसने दिखलाया। जहां डांटना था डांटे, हाँ, और यीशु मारे भी, मंदिर में गए कोड़ा बना के मारे कि नहीं? आप सोचिए यीशु जब मार रहे होंगे तो कैसे मार रहे होंगे? जब हीरो का एंट्री होता है तो विलेन को कैसे मारता है? कैसे मार रहा हूं? बोलता है पिता में तो एक ही है, दोनों का क्रोध एक ही है, 19-20 का फर्क नहीं, सब 20 ही है। कैसे मारा होगा? दौड़ा दौड़ा के मारा। लिखा है कि वे लोग कबूतर बेच रहे थे, पिंजरे सब उलट दिए, सिक्के सब बिखेर दिया, और उसका क्रोध इतना ज्यादा था कि सदूके पर से सबका सिट्टी पिट्टी गुम। यीशु अकेले काबू थे। हालेलुया। क्या नजारा हो रहा है किधर? देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए, एकदम धुनाई चल रहा है। क्या चल रहा है? धुनाई। Praise the Lord। अगर यीशु को देखिए, वो अपनी नम्रता को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर सही रीति से वो दिखला रहे थे। उसके पास अधिकार था, वो अपने आप को बचा सकते थे, इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने अपना आत्मा हम पर उंडेला, पवित्र आत्मा हम पर उंडेला, ग्रेस हम पर उंडेल दिया, फेवर हम पर उंडेल दिया, वरदानों को हम पर उंडेल दिया। उससे हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर सही रीति से इस्तेमाल करते हैं तो ये दिखलाता है हम एक नम्र, हम क्या एक नम्र है। हमारे पास योग्यताएं है, मतलब हम एक बड़े पोस्ट पे, हम किसी का एक सिग्नेचर मारेंगे लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, कोर्ट में तो फंसा सकते हैं, लेकिन प्रभु के नियंत्रण में होकर हम उसके साथ बुरा नहीं कर रहे। ये नम्रता है। ये क्या है? नम्रता है। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर और उसके वचनों की अधीनता में रहना, ये नम्रता है। ये क्या है? नम्रता है। और जब हम इस तरह का जीवन जीना सीख जाएंगे, यीशु ने कहा वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे अधिकारी होंगे। प्रभु अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। आप देखिए यूसुफ को अधिकार दिया मिस्र के ऊपर। वो क्या था? वो गुलाम था। गुलाम का कुछ हैसियत होता है, एक कैदी का हैसियत होता है, जिसके ऊपर बड़ा से बड़ा केस लगा हुआ है, झूठा वाला है, वो जेल में बंद है। कोई सोच सकता है वो उस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री पद ही नहीं है। यूसुफ नम्र था। किसके सामने नम्र था? परमेश्वर के सामने। वे पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। जबकि भजन संहिता लिखने वाला तो आया नहीं था, अधिकारी बनाया कि नहीं? पूरा मिस्र पे कौन राज्य किया? यूसुफ के समय। असल में यूसुफ भी फिरौन था। फिरौन तो नाम का था, देखभाल तो वो कर रहा था। दानियल को देखिए, 3 बार प्रार्थना करता था। 3 बार कौन परमेश्वर के पास जाएगा? जो नम्र है, जो उसका अधीनता को स्वीकार करता। दानियल अपने देश का राजा के बाद, रानी के बाद तीसरा पावरफुल व्यक्ति था। कैसा था? तीसरा पावरफुल व्यक्ति। और अद्भुत बात क्या हुआ पता है? राजा बदलते गए, दूसरा राजा आया, ये राजा को मार दिया, वो गद्दी में बैठ गया। लेकिन क्या बोलता है? दानियल को बुला, मैंने उसके बारे में सुना है। और दानियल को बड़ा आदर से बुला रहा है, बोल रहा है कि अब आप देखिए, आपका पोस्ट और बढ़ा देता, आपका पद और बढ़ा देते हैं, आपका पावर और बढ़ा देते हैं। दानियल आप राज्य करें। राजा बदले, मंत्री बदला, लेकिन दानियल का पद बढ़ता गया। क्यों पता है? वो परमेश्वर के सामने नम्र था। क्या था? नम्र था, कोमल स्वभाव। दानियल के बारे में आप कभी नहीं पढ़िएगा दानियल कुड़कुड़ा रहा था। लिखा हुआ है वो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य था, मनुष्यों की दृष्टि में भी विश्वास योग्य था। उस पर दोष लगाने का कोई भी अवसर नहीं मिला। इसलिए राजा बदले, लेकिन हर राजा उससे प्रेम किया। नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी। अब ये नम्रता क्या, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सीखना चाहते हैं ना? हाँ। यहूदा खोलेंगे अध्याय 6 पद संख्या 38। यहूदा अध्याय 6 पद संख्या 38।
वैसा लिखता है 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जॉन 6:38 वैसे लिखा हुआ है, For I came down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me। मतलब यह है, जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कैसे हम जानेंगे परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है? एक तो यह है कि वो डायरेक्ट प्रकट कर देता है कि तुम्हारे विषय में मेरी फलाना योजना है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है। भरत जैसे वचन में लिखा हुआ है कि चेले सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए कि नहीं? अब चेले तो आप भी है भाई, तो आप तो सब कुछ छोड़ के पीछे नहीं ना जाएंगे। तो परमेश्वर प्रकट करेगा, नहीं ये बुलाहट उसके लिए थी, ये बुलाहट तेरे लिए नहीं है। तो तेरे लिए क्या? तेरे लिए ये बुलाहट। वचन में समझाएगा, जेबल हर वचन सबके लिए नहीं है। जैसे पतरस पानी में चल रहा था, आप भी चलिए, भाई डूब जाएंगे। क्या हो जाएगा? डूब जाएंगे। लेकिन वो बोला था आ, बस केवल क्या बोलेगा? आ कम, तो आप बोलेंगे चलने लगेंगे। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं ना, मुझसे सीखो मैं मन में दम्र और क्या दीन हूं। मत्ती में बोलते हैं मुझसे सीखो। तो हमें यीशु से सीखना है। मूसा भी सबसे नम्र था कि नहीं? अब यीशु मसीह से हम कैसे नम्रता सीखते हैं? वो नम्रता के बारे में बतलाते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मतलब मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं खुद ही परमेश्वर, वो खुद ही यहोवा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पर परमेश्वर उतर कर बोल रहा है, जो देह को ओढ़ कर आया, कि मैं जो आया हूं ना, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया। मतलब नम्रता का मतलब यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को हटाते हैं। अपनी इच्छा को क्या करते हैं? हटा देते। ये नम्रता है। और ये तभी आप करेंगे जब आप उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं बिना कुड़कुड़ाए हुए। हालेलुया। मसीह बोलते हैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब उसकी इच्छा मुझे मालूम है, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं परिश्रम करूंगा। मेरे पास जो योग्यता है, मेरे पास जो सामर्थ्य है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दूं। ये नम्रता है। नम्रता का मतलब बैठे रहना नहीं कि बैठे हैं मुंह लटका के घर में। क्यों? आई एम वेरी हम्बल एंड जेंटल पर्सन। नम्र है बेचारा, दिन भर रोने वाला बात कर। अरे क्या पता है, हम नम्र हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे। प्रचार करना प्रभु बोला है जाओ आत्माओं को बचाओ, लेकिन इतना हमको मतलब कर ही नहीं पा रहे। नम्रता का मतलब दुखी दुखी रहना ऐसा नहीं होता है। कई बार कोई कुछ बोल दिया, बड़ा दुख लगा, रो रहे, क्यों? बहुत नम्र है। ये नम्रता नहीं है, इसको बोलते इमोशनल है। क्या है? कुछ बोल दिया रो रहा है, कुछ बोल दिया रो रहा है, कुछ बोल दिया रो रही है। ये नम्रता नहीं है। यीशु तो सबसे ज्यादा नम्र थे पृथ्वी पे, मूसा से भी बढ़ के। हमेशा रोते रहते थे। क्या? भीड़ को देखा रो रहा है, उसके बाद में हम इस भीड़ के लिए भोजन कहां से लाए? नम्रता का मतलब यह है अधीनता को स्वीकार करना, परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करना। देखिए प्रभु प्रभु बोलने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, जो प्रभुत्व को स्वीकार करना। मैं उसकी अधीनता को स्वीकार करता हूं आनंद से। कैसे? आनंद से। मैं क्या हूं? मैं नम्र हूं। मैं क्या हूं? मैं नम्र हूं। आप परमेश्वर की अधीनता कैसे स्वीकार करेंगे? जब परमेश्वर वचन भेजता है आप उसको मानिए। आपको तकलीफ हो रही तो भी मानिए, क्योंकि बाद में भला होगा।
बाद में क्या होगा? भला होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, उसको प्रैक्टिकल कर देते कि जो बोला मैं करूंगा, जो बोला मैं करूंगी, तो ये दिखलाता है आप नम्र है, आप उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, आपको उसके नियंत्रण में रहना अच्छा लगता है, और आपके पास जो सामर्थ्य, जो योग्यता है, जिस पद पे आप है, उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में होकर सही रीति से इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर ने जिन वरदानों को आपको दिया, उन वरदानों का इस्तेमाल भी आप परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में होकर इस्तेमाल करते हैं। धमकाते नहीं है किसी को, मेरा बात नहीं मानेगा, ऐसा भविष्यवाणी करूंगा ना तेरे लिए कि ना घर का ना घाट का, समझा है कि नहीं? अगर डरा जाएगा बोलेगा आप ही मर माई बाप, ऐसा नहीं। तो नम्रता का मतलब सीधा सीधा क्या है? आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। किसकी इच्छा पूरा करना है? परमेश्वर। अब परमेश्वर की इच्छा को कैसे आप पूरी करेंगे? जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु बतलाए वो मुझसे क्या चाहता है। अरे जो पहले चाहता है उसको लिखा, उसको तो पहले फॉलो कर लो, इसको पाले नहीं कर और बोलता प्रभु कुछ बतलाए, प्रभु कुछ बतलाए। अगर जो लिखा हुआ है हम उसको नहीं मानते हैं ना, तो जो बोलेगा उसको भी नहीं मानेंगे। बोलेंगे कैसे जाओ, कैसे मानेंगे? तो जो लिखा है उसको मानना है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब यीशु मसीह का ये उद्देश्य था, ये मिशन था, मैं जा रहा हूं, मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए जब वो प्रार्थना करते क्या पढ़ते? पिता यदि हो सके तो प्यारा मुझसे टल जाए, क्योंकि मुझे आपसे अलग होना होगा, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, हम दोनों एक ही है, लेकिन तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब उसने पिता की इच्छा को स्वीकार किया कि ये होना है, ये है नम्रता। उस आज्ञा को मानने में यीशु को दुख है, उस आज्ञा को मानने में यीशु को मृत्यु में से होकर गुजरना पड़ा, श्रापित होना पड़ा, बीमारियों को अपने ऊपर लाद लेना पड़ा, पिता की महान उपस्थिति से अलग होना पड़ा, मगर यीशु स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम किया। प्रेम क्या दिखलाता? सहनशीलता। बोल सहनशीलता। आप जितना परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए सहेंगे ना, उतना ज्यादा आप नम्र होंगे। और नए सह पार में आप बोलेंगे हर जबरदस्त नहीं होता है, तुम नम्र नहीं। तो प्रभु अधिकार क्यों नहीं देता है? ऐसे चिल्लाओगे तो और नहीं देते। हालेलुया। एक दो व्यक्ति, मतलब फेमस है, स्टोरी नहीं है, रियल घटना है। दो व्यक्ति जाकर क्या बोलता है? भाई उसके जैसा नहीं हूं, कितना घमंड भरा पाओ। नम्रता का मतलब, नम्रता का विरोध, नम्रता का उल्टा एक कर लेंगे। नम्रता का उल्टा क्या है? घमंड। घमंड का मतलब है अपने आप को धर्मी ठहराना। मैं तो 8 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं तो रात भर बैठा प्रभु के साथ। तुम बैठता है कि नहीं? घमंड। नम्रता मतलब वो कितनों प्रभु में बढ़ जाए वो झुकता है। नम्रता मतलब वो अपने आप को परमेश्वर के सामने कुछ नहीं समझता, शून्य समझता है। यीशु अपने आप को क्या बनाया? शून्य बनाया। नम्रता का मतलब आप दूसरों को अपने से बढ़ के जाओ। तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है? आपको कर लिया है कि हम अरे ऐसे लोग नहीं बढ़ते। बेशुबह से बोलता है मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लाया हूं। जब आपका फोकस ये हो जाता है मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, मैं परमेश्वर को और जानूं, और वो जो मुझसे कहता है ना मैं करूं। उसने मुझको आज संडे सर्विस में सिखलाया है, अब मेरा काम इसको कर देना। तो परमेश्वर देख के बोलेगा नम्र है। आज्ञा को क्या करता है? बोलता, भूलता नहीं है, मानता है। अब देखिए, कठोर भूमि के ऊपर बीज छिड़किए, अंदर जाता है? नहीं। चिड़िया आके चुप के ले जाती है। तो कठोर बने रहेंगे तो कैसे काम होगा? लेकिन जो मिट्टी कोमल रहती है ना, उसके अंदर बीज को डाला जाता है। अभी हो रहा है धन रोपनी, तो कड़ा कड़ा जमीन के ऊपर डालते हैं, उसको नरम करते हैं, फिर डालते हैं। हालेलुया।
अब ये नम्रता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 23 समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। वहां से लिखा हुआ है, वैसे पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या है? पवित्र आत्मा का फल क्या है यहाँ पे? नम्रता। अभी संयम में नहीं जाना है, ठीक है ना? नम्रता है। क्या है? अरे बोलो नम्रता। हाँ, नम्रता। और यहाँ नम्रता के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द को यूज किया है वो 4240वां शब्द है, लेकिन इसका जो मूल है, ठीक है ना? अब मेरे को बड़ा ही जरूरत पड़ रहा है एक बड़ा स्क्रीन का, हालेलुया, ताकि बच्चों को अच्छा समझाया जा सके, लेकिन हम इसी रीति समझेंगे। तो ये मूल उसी शब्द से लिया गया है जो मत्ती अध्याय 5 का 5 में उसी से आया है। मतलब इसका मतलब भी क्या है? बिल्कुल एक ही जैसा है। हालेलुया। और इसको भी बोला गया है मीकनेस। ग्रीक में दूसरा लिखा हुआ, ग्रीक में है प्रओटेस, प्रओटेस, लेकिन इसको जो ट्रांसलेशन किया जाता है इसका मतलब भी होता है मीकनेस होता है। ये पवित्र आत्मा का फल है। नम्रता क्या है? पवित्र आत्मा का एक फल है। अब इधर देखिए किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल। अब इधर देखिए, कल मैं स्टडी कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। आम का फल। आम का फल क्या होता है? आम होता है ना। कटहल का फल क्या होता है? कटहल होता है। कभी आपने आम के पेड़ में कटहल देखा है? आम कटहल प्रोड्यूस कर रहा है या कटहल आम प्रोड्यूस कर रहा है? अगर आपको आम खाना है तो आप किस पेड़ के पास जाएंगे? कटहल के पास जाएंगे? आम के पास जाएंगे, क्योंकि वही आम दे सकता है। अगर आपको कटहल खाना है तो आप कटहल के पेड़ के पास जाएंगे। तो अब देखिए यीशु मसीह क्या बोले एक जगह, तुम फल लाओ। तो कैसे फल लाएंगे? ये किसका फल है? नम्रता। आत्मा का फल है। किसका फल है? आत्मा का। पीछे से बोल रहा था यीशु का है, ठीक है ना? हाँ, यीशु वो यीशु का ही आत्मा, हालेलुया। लेकिन हमको समझना है, ठीक है ना? आत्मा का फल है। किसका फल है? आत्मा का फल है। इसका मतलब ये है, इस फल को हम अपने से उत्पन्न नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा मनुष्य भी शरीर है। मनुष्य क्या है? शरीर है। पुराने नियम उत्पत्ति में लिखा मनुष्य भी शरीर है, लेकिन नया नियम में पढ़ते हैं जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। हम क्या है? हम आत्मा है। लेकिन अब ये जो नम्रता जो पवित्र आत्मा का एक फल है, फल किसका है? पवित्र आत्मा का। ये फल कौन उत्पन्न करता है? पवित्र आत्मा उत्पन्न कर। जैसे वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, स्वप्न का वरदान, चंगाई के वरदान, ठीक है? ये किसके वरदान? पवित्र आत्मा का। इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में रहते हैं, उसको पसंद आता है कि मैं इसको वरदान दूं, वो उठा उठा कर देता है, लो लो लो। ये उसका वरदान है, ये उसके गिफ्ट है, वो बांटता है। उसी रीति से जो फ्रूट है ये उसका है, मतलब ये उससे उत्पन्न होता है। तो पवित्र आत्मा के जो फल है ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में तब दिखलाई देगा जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेंगे। कैसे रहेंगे? अधीनता। और अधीनता को कैसे स्वीकार करना है? आनंद पूर्वक। बोलो आनंद पूर्वक। आनंद पूर्वक मतलब ऐसा नहीं कहा हम फंस गए से काय में आ गए, कहा बुलाहट जान के तो हम फंस गए। फंसे नहीं है, पहले फंसे हुए थे। पहले क्या थे? पहले फंसे हुए थे, अभी तो निकाला है। अभी तो क्या किया है? निकाला। हालेलुया। तो ये जो फल है नम्रता, ये पवित्र आत्मा का फल है। और ये तभी आपको मिलेगा, तभी आपके जीवन में दिखलाई देगा जब आप जो एक आत्मा है, आप क्या है? आप आत्मा, आप शरीर में रहते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर में आप रहते हैं।
आप जब पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे आनंद पूर्वक, और आनंद पूर्वक संगति में रहने का मतलब क्या होता है? मतलब आपको आनंद लगेगा, आप बोर नहीं होंगे। 1 घंटा से बैठा दिया है, 1 घंटा का वर्शिप कौन कराता है? सुबह शाम तक वचन प्रचा, मैंने नहीं जाना है, भूख लगता है। लेकिन फिल्म देखने के लिए पहला मूवी खत्म, दूसरा मूवी खत्म, चौथा भी है। आनंद पूर्वक देख रहा है। देखिए संसारी लोग आनंद लेते हैं कि नहीं? टेस्ट मैच बैठ के देख रहा है, मैं सोचता कैसे देखता, आनंद उसको मिल रहा है। लेकिन वो संसार का आनंद है। हार गया फिर क्या बोलेगा? मूड खराब, 5000 का टिकट लेकर देश हार गया। आनंद, आनंद मतलब आप बस एक्सक्यूज ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं कि बस मुझको एक कारण मिल जाए, मैं उसके पास समय बिताऊंगा। मेरे को नींद आ रही, लेकिन मुझे सब बात करना है, मैं कुछ वचन पढ़ लेता हूँ। संडे आया, मैं दौड़ के जा रहा हूँ, थर्सडे सर्विस में दौड़ के जा रहा हूँ, मैं दौड़ के नहीं जा पा रहा, मैं लाइव अटेंड कर रहा हूँ। मेरे को आनंद मिल रहा है उसके वचन को सुनना, उसकी आराधना करना, उसकी शिक्षा ग्रहण करना, आनंद, उसके वचन में चलना, आनंद, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे बाइबल में लिखा बन दाखरस के मतवाले ना बन, मतवाला लोग को देखते ना कितना आनंद मिलता है, तभी तो जाते रहता है, देते एक बैग। तो बाइबल क्या बोलता है? दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब अगर आपको मदहोश होना है, एडिक्टेड होना है, तो पवित्र आत्मा का हो जाओ। भाई थोड़ा देर और अपने भाषा बोलो, और अच्छा लग रहा है। Praise the Lord। तो ये फल आप में उत्पन्न, इसलिए पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना होगा। अब पवित्र आत्मा का अधीनता में रहने का मतलब क्या है? कई बार लोग सोचते कैसे रहेंगे, उसका अधीनता में किस रीति से रहेंगे, उसको मैं बतलाता हूँ आपको। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63, 6 का 63 खोलिए, 63। वैसे लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। 63 वैसे लिखा हुआ है, इट इज द स्पिरिट टू बी क्विंस, द फ्लेश प्रॉफिट्स नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो पवित्र आत्मा है और वो क्या है? जीवन है। और यीशु जब बात कर रहे थे, वो संसारिक बातें नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे। बोले जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो पवित्र आत्मा है। वो क्या है? पवित्र आत्मा है, वो जीवन है। मतलब ये है पवित्र आत्मा का उस फल नम्रता को अपने जीवन में दिखलाने के लिए हमको पवित्र आत्मा की संगति में रहना होगा। और उसकी संगति में रहने का मतलब ये है परमेश्वर के वचन की संगति में रहना। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को लेकर आप मेडिटेट करोगे, आप सोचोगे, आप बदलोगे और वो वचन आपको कंट्रोल करने लगेगा। जैसे एक शराबी जब शराब से भर जाता है ना, तो शराब उसे कंट्रोल करता है और उस समय वो करता है ना जो कि नहीं कर पाता है। और जब शराब का नशा हटता क्या बोलते हैं? बहुत अंग्रेजी बोला था रात को, एक तो पोएम तो याद नहीं होता, कैसे बोलते थे? कब याद नहीं है इसको, वो नशे में हो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब आप मेडिटेट करेंगे, उससे आप बढ़ जाएंगे, उसके आधार पर आप बढ़ने लगेंगे, चलने लगेंगे। परमेश्वर का वचन आपको सिखलाएगा यहाँ तुम्हें ऐसा करना है, यहाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और आपके अंदर से वो नम्रता का फल क्या होगा? उत्पन्न होगा। और तब प्रभु आपका अधिकार देगा। बड़ी बड़ी सेवकाएं में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बुलाहट में कैसे आप बढ़ेंगे, उसके लिए आपको वचन के अनुसार चलना। एक बार एक प्रभु का दास, मतलब उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसका प्रभु बड़ा ही सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल कर रहा था? बड़ा ही सामर्थ के साथ। और वो अपने कंडीशन में मेल पास्टर नहीं था, मेल पास्टर से जो नीचे रहते हैं ना, वो था। तो उसका इंटरव्यू लिया गया कि
बाप इतना सामर्थ्य ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको भयंकर रीति से इस्तेमाल कर रहा है। क्या रहस्य आपका? तो क्या बोला कि मैं जाता था वचन सीखने के लिए, और सुनने के बाद में मैं बस उसको प्रैक्टिकल करता था। क्या करता था? प्रैक्टिकल। और जब व्यवहार करना शुरू किया, प्रभु देखा नम्र है, और अभिषेक लो, और साफ मत लो, और वरदान लो, चलो मैं और इस्तेमाल करूं। भयंकर। हालेलुया। कई बार हम सोचते ना दिन भर हम चिल्लाएंगे तो प्रभु इस्तेमाल करेगा। नहीं, वचन की अधीनता में हो जाए, प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये समझ गए पवित्र आत्मा के संग कैसे हम रहेंगे, है ना? बाइबल को हम किनारे कर दे, खूब अन्य भाषा बोले तो आप संगति में नहीं है, आपसे अन्य भाषा बोले। लेकिन अन्य भाषा से बड़ा क्या है? परमेश्वर का वचन। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, मेडिटेट करते, प्लस चलते हैं, तो आप नम्रता को सीखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन आपको गाइड करेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कई बार आपको मन करेगा नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रभु का वचन सिखलाएगा ऐसा नहीं करेगा तो तू नम्र नहीं बनेगा, करेंगे तो नम्र बन जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन आपको सिखलाएगा तुमको सहनशील होना है, तुमको चिल्लाना नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। हालेलुया। कलीसिया वाला देख के मेरे को मुस्कुराते, ओह ठीक है प्रचार कर रहा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों हम देखेंगे अध्याय 13 पद से 13। आनंद आ रहा है ना? हाँ। 13 का 7 देखिए। चार से बढ़ता हूं तब तो आपको समझ में आएगा। प्रेम धीरजबंद है। क्या के बारे में बात कर रहा? प्रेम। किसके प्रेम के बारे में? परमेश्वर के प्रेम के बारे में। प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है। सब बातें क्या होता है? सह लेता है। अब तो यहाँ प्रेम के बारे में बोला गया, तो सहनशीलता के बारे में क्यों बताया जा रहा है? अगर हम गैलेशियंस पढ़ेंगे तो वहां पवित्र आत्मा का फल बोला गया, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। फ्रूट्स नहीं बोला है, फ्रूट्स बोलता मतलब अलग अलग तरह के फल है। फ्रूट बोला है। क्या बोला? फ्रूट। संतरा खाए, संतरा को जब हम उसके छिलके को उतारते हैं, संतरा तो एक ही है मगर उसके अंदर वो कई भाग में डिवाइड रहता है और वो सब मिलके संतरा है। तो उसी रीति से पवित्र आत्मा का जो फल है प्रेम है, उस प्रेम में आनंद है, उसमें मेल है, उसमें धीरज है, उसमें कृपा है, भलाई है, विश्वास है और नम्रता है। नम्रता एक भाग है, प्रेम का एक भाग है। और नम्रता का मतलब ये होता है सह लेना। क्या कर लेना? सह लेना, कोमल हो जाना। और यहां पर लिखा हुआ है वो सब बातें सह लेता है। मतलब परमेश्वर की जो नम्रता होती है वो आपको सहनशील बनाती है। यीशु मसीह सहे कि नहीं? वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। अरे हमें कोई गाली दे दे तो उसके बाद में तो सर जो है ना वैसे होगा। वो कैसे होगा? ऐसे होगा, एक बटन खुल जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद हाथ में रड, ठीक है ना, या हॉकी या बॉल या डंडा कुछ भी, और अगले का सिर ध्यान से। ये नम्रता नहीं है। देखिए बाइबल में ये भी बोला है लड़ाई का भी एक समय है। अब हमारे जो सेना के जवान लोग हैं वो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं दूसरे देश के साथ, देश को बचाने के लिए, वो अलग है, वो पाप में नहीं आता है, वो सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे अलग बात को बतलाया जा रहा है, वो सहदा है, मतलब सहदा है, सहनशील होना। यीशु गाली सुन के भी गाली नहीं देता। यीशु बस एक नगर से निकाला गया कि चला जा, ऐसे नहीं बोलता अभी आग बरसाऊंगा। चेले बोले प्रभु तो क्या चाहता है कि अब आज्ञा दे, स्वर्ग से आग गिरे। वे नम्रता को नहीं दिखलाते, वे क्या दिखलाते? बस यीशु एक बार बोले ना, इतना फेथ तो है कि आगे गिरा देंगे। एलिया से हम लोग कम नहीं है कि नहीं? अब प्रभु मुझे क्या बोलता है?
तुम्हें पता नहीं तुम कौन सा आत्मा का है। इसमें से डांटे। मनुष्य का पुत्र नष्ट करने के लिए नहीं आया, उद्धार करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? उद्धार करने। बचाने वाला ही मारने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? वो इसलिए है कि खोए हुए को ढूंढे, उसको उद्धार करे, उसके लिए सहना पड़ेगा मेरे को। यीशु से गाली सुन के भी गाली वो नहीं देता था। यीशु मसीह को तो पागल लोग बोलता था उसमें दुष्ट आत्मा है। इसलिए जब कोई हमारी निंदा करे ना तो सह लीजिए। पादरियान बोल देगा, इसलिए बोला क्या बोले, हिम्मत कैसे वो बताते तुम, रुको आप बुढ़िया इधर, ठीक है ना? भाग जाएगा, बोलेगा उसके प्रचार सुनने मत जाना, दुष्ट आत्मा नहीं निकालेगा उसके अंदर खुद है। कोई आपकी निंदा करे चुपचाप रहे, आप अपने आप को प्रमाणित मत करिए। आप जो है प्रभु की दृष्टि में आप वही है, आपका मूल्य नहीं बदलेगा बल्कि और बढ़ेगा आपसे। तो नम्रता का मतलब क्या है? सही। तो आप जो सहते हैं ना प्रभु का वचन पालन करने के कारण, आप कमजोर रहे, प्रभु की दृष्टि में आपका मूल्य बढ़ा है। क्या है? मूल्य बढ़ा है। जब आप बदला लेने निकलिएगा तो प्रभु बोलेगा हाँ तू ही लड़ ले, जीता। शाम को तो उठेंगे तो पिटा के जीत ली बेटी, नहीं पिता नहीं जीत पाए। अब घुटनों मार गए। उसके बाद क्या बोले? अब देखो मेरा डंडा लाते हो। बदला लेना उसका काम है ना, उसको काम करने दीजिए, आप दौड़िए मत। प्रेम क्या है? सहनशील। यीशु ने अपने चेलों को साथ, वे अनट्रेन्ड व्यक्ति थे, आते ही नहीं निकाल दिया, थ्योरिटिकल पढ़ाया है कि नहीं। अब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मचला कौन है, किनारा बचा, आग बरसा का किनारा किसी को निकाला? यीशु मसीह ने अपने एक भी चेले को नहीं निकाला, लोग खुद छोड़ दिए। वो क्या था? नम्रता। अब वो पवित्र आत्मा की अधीनता में रहता था। क्या में रहता था? अधीनता में रहता था। लेकिन वही करता था जो पवित्र आत्मा उसको करता था। अब नम्रता में कैसे आगे बढ़ना है और तरीका सीखना चाहते हैं? ये तरीका बहुत डेंजर है, ठीक है ना? ये मतलब ये कर लिए ना तो आप बढ़ जाएंगे, अरे नहीं किए ना तो बढ़ना दिक्कत है। आइए हम लोग देखते हैं गैलेशियंस में आते हैं, चैप्टर 5। बोलिए मेरे साथ। देखिए वहां पे क्या लिखता है ना, नम्रता में कैसे बढ़े। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आत्मा का क्या है? फल है, फल। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, मतलब एक फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। कितने के बारे में बात कर रहा है? एक फ्रूट, एक ही फल है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला तुम फलों को लाओ, फल लाओ। क्या लाओ? देखिए आम के पेड़ में कितने तरह के फल होते हैं? एक ही तरह का, मगर ढेर होते हैं। मगर ऐसा आप नहीं देखेंगे अरे आम भी, अरे अनानास भी, अरे जामुन भी लटक रहा है, अरे कटहल भी लटक रहा है, अरे केला भी। ऐसा आम में आम ही है, कहीं पे एक आम है, कहीं पे 3 आम है, कहीं पे 300 पर है तो आम ही है। तो यहां बोलता है पर आत्मा का जो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। मतलब ये फल है जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन की अधीनता में जब हम रहते हैं, वो फल उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, मतलब वो सीधे स्वर्ग जाएगा। कहां जाएगा? सीधे स्वर्ग। प्रभु बोलेगा तेरा स्वागत है, वो देख तेरे लिए महल, वो देख तेरे लिए बंगला, वो देख तेरे लिए एकदम घर है, वो देख तेरे लिए ये मैंने ये रख दिया, क्योंकि तू पवित्र आत्मा के फल से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। अब 24 में पढ़ेंगे कैसे वो फल आता है। वो लिखता है और जो मसीह यीशु के हैं, हम किसके हैं? मसीह यीशु के। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन दिया। जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वे यीशु के हो गए। अब ये आत्मा का जो फल है, शरीर का फल नहीं है।
शरीर के काम होते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, यहाँ बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है 19 में, शरीर के फल 2 प्रकट है, अधर्म व्यभिचार, ये फल नहीं है, काम है। क्या है? काम। मतलब शरीर का काम क्या है? व्यभिचार करता है, ठीक है ना, झगड़ा करता। शरीर को झगड़ा करने में आनंद आता है कि ना, इसको पीट दिया, इसको पीट दिए, ठीक है ना। और उसके बाद में ईर्ष्या, शरीर में ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधप है, मतवालापन है, बहुत सारे ये कार्य है। अगर पवित्र आत्मा के कार्य नहीं बोला गया, फल बोला गया, मतलब ये उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब ये फल कैसे आएगा उसको ये सोचना है। जो मसीह यीशु के, हमने इधर देखिए, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। कोई यीशु में नहीं आया, उसने यीशु को ग्रहण कर लिया, मगर रातों रात वो फल नहीं ला सकता। क्या करना पड़ेगा? उन्होंने शरीर को, किसके शरीर को? दूसरे के शरीर को। तुमको समझ में नहीं, तुम पश्चाताप किया कि नहीं? हम संडे को आ रहे हैं, रात भर प्रार्थना करेंगे, अब पूछ के कौन का पाप किया है, और उसके बाद बताएंगे तुम अब प्रभु बोलेगा और तुम। एक बार का बात है, एक प्रभु का दास का वीडियो में देख रहा था। वो विदेश में भयंकर इस्तेमाल हो रहा है, और उसको प्रभु अगवाई दिया, जाओ तुम जेल में जाओ, वचन प्रचार करो। तो विदेश में बड़े बड़े जेल जो होते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारी सुविधाएं होती है। वहां पे चर्च भी है जेल के अंदर। अब ये लोग समय से जाते हैं चर्च में जाकर आराधना करते, क्रिश्चियन कंट्री में। तो वहां पे सभा रखा गया, पूरा कैदी लोग आ रहे हैं, एकदम फिर प्रार्थना हो रहा है, कैदी लोग आ रहे हैं, ऑल्टर कॉलोनी में सब धड़ाम धड़ीम गिर रहा है। अब प्रभु की तरफ से कितना आनंद आ रहा होगा, हाथ रख रहे, तो कैदी गिर रहा धड़ाम धड़ाम, प्रभु का आत्मा के स्पर्श पाके। जब सबके ऊपर वो कर चुका ना, और जब मुड़ा तो वो धड़ाम से गिर रहा कैदी के बीच में। अब प्रभु का आवाज उसके पास आया, तुम भी उनके जैसा ही है, तुम मुझसे अलग नहीं है, कि तुम इस्तेमाल हो रहा है, तुम ज्यादा धर्मी और वो बड़ा बड़ा पापी क्योंकि जेल में है, तुम भी उसी के जैसा है। बोला मुझे ये आवाज आया, मैं भी इन्हीं के जैसा हूं, बस अंदर है कि ड्रेस में, हम ड्रेस में नहीं है, हम पास्टर है, लेकिन है तो तेरे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बैला चित्रा के समान। अगर वो हमें धर्मी ना ठहराए तो हम कहीं से भी धर्मी नहीं, क्योंकि वो हमारी धार्मिकता बन गया यीशु, वो हमारी पवित्रता बन गया, वो हमारा छुटकारा बन गया। इसलिए हम बोलते हैं यस, उसने मुझे धर्मी ठहराया है, उसने मुझे पवित्र ठहराया है, उसने मुझको आजाद किया है। सबका आधार कौन है? वो यीशु। तो सोचिए हम ऐसा कौन सा योग्यता था कि वो आके जान देता। परमेश्वर अपना बित्ता से आकाश को नापता है, सोचिए उसका दृष्टि में हम लोग कैसे दिखते होंगे। वो बड़ा सा दूरबीन लाके एकदम जूम 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 करके देखेगा तो ये बोलेगा ब्लर ही आ रहा है। क्या बोलेगा? ब्लर ही आ रहा है, फट गया, दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ है वो कहाँ चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो पृथ्वी तो छोटा सा है ना, बित्ता सा आकाश को नापता, आकाश बड़ा है, पृथ्वी छोटा है। आप बित्ते से नापता, आपका बित्ते में एकदम छोटा सा जीव चल रहा है, कहाँ सच में उसके लिए एकदम सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लेंस को लाके जूम करके देखना पड़ेगा। ओह नेहा हाँ साइज ठीक दिख रहा, हाँ ठीक ठीक ठीक। दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूरबीन से ब्लर ही दिखेंगे, लेकिन इसका प्रेम है कि वो हमें देखता है। ये उसका प्रेम है, वो हमारे पास आया, अपने बेटे को भेजा, जान दिया, हमें धर्मी ठहराया, पवित्र ठहराया, आजाद किया। हालेलुया। तो सब योग्यता उसकी है। तो यह लिखता है जो मसीह यीशु के हम उसके हो गए, बढ़े कैसे? उन्होंने शरीर को, किसके शरीर को? बोला अपने शरीर को। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मालूम कौन? आपका शरीर। शरीर के काम दो प्रकट है, बोलता उसकी लालसा, मतलब ये लालसाएं आपके शरीर में है, ये अभिलाषाएं आपके शरीर में है।
उसके सफेद क्रूज पे चढ़ा दे। इसका मतलब ये नहीं कि हर गुड फ्राइडे के दिन आप जाए और जाके बोले लटकाओ रहो लटकाओ, वो मेरे लिए जान दे, मैं कुछ करना चाहता हूं उसके लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लटकते हैं, है कि नहीं, फिर उनका इलाज होता ठीक हो जाता है। मैं सोचता हूं ये तो भयानक है, ऐसा प्रेम तो हम दिखला ही नहीं सकते कि हम क्रूस में जाकर लटके। हर प्रभु का वचन का पालन करने के लिए लोग क्रूस में लटक गए, मार डालेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम जबरदस्ती जाकर, हम ठीक है मेरे ऊपर अभी मतलब वो सताहट नहीं है, हम जबरदस्ती जाकर लटक रहे, बोलेंगे प्रेम दिखला रहे। अरे ये प्रेम ही नहीं है, तुम कुछ और दिखला रहे, धार्मिकता ऐसा नहीं। हालेलुया। आपको अपने शरीर की अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ाना मतलब क्या करना है? मार डालना है। कैसे मार डालेंगे? इनकार करना है। क्या करना है? इनकार करना है। दूसरे के इनकार करना बड़े आसान है। हम तुमको जानते नहीं है, नहीं आएगा सब मेरे घर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत दिन भर टीवी देखता हूं सुबह शाम तक, अब मैं देखना नहीं चाहता। टीवी बंद, टीवी को पढ़ना नहीं है। क्या है कि सब वचन प्रचार लाइव आएगा तो कहां से देखिए, ठीक है ना। अब मैं दिन भर बाइबल पढ़ूंगा, मन बहुत कर रहा देख लूं एक विकेट गिरा के, लेकिन नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं इनकार करना कठिन है। दूसरे का इनकार करना आसान है, अपना इनकार करना कठिन है। दूसरों को ये बोलना जो मुंह को बस में रखता है, प्राण को विपत्तियों से बचाता है, खुद के मुंह को बस में रखना ये दिक्कत है। अगर आप बोलते तो तुम कहने कर, हम टीचर हो हमने बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब इधर देखे प्रॉब्लम कई बार क्या होती है ना, दुष्ट आत्माओं को लोग निकालते हैं, आउट। शरीर को कैसे निकालिएगा? आउट, पूरा आउट हो जाएगा। दुष्ट आत्मा को निकालना है। ये बीमारी दुष्ट आत्मा को द्वारा लाएंगे, हम उसको निकालते हैं। ये समस्या दुष्ट आत्मा को द्वारा लाएंगे, हम उसको निकालते हैं। लेकिन भाई आप व्यभिचार वाला जीवन जी रहे हैं, गलत कार्य वाला जीवन जी रहे, उसको बलिदान करो, उसको मार डालो, उसका इनकार करो। तो जब हम अपने शरीर का इनकार करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा के स्वभाव में हम बढ़ते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ थे, जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया था पकड़वाए जाने से पहले, तो यीशु मसीह के चेलों को नींद आ रही थी। शरीर को क्या आ रहा था? नींद। मगर यीशु क्या बोला? तुम थक गया है, सुबह हो रहा है, अपना तकिया बना और सो जा, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है और आत्मा उसी में रहता है, आत्मा भी दुर्बल है। वो बोला प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो। मतलब इस समय आराम तुम चाह रहे हो, लेकिन इस समय तुम प्रार्थना कर लोगे, तुम बच जाओगे। मैं नहीं की। तो आपका शरीर जो चाह रहा है परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, उसका इनकार करना। बाइबल में लिखा हुआ है, हम कर्मनामों को, हर एक ऊंची बात को, हर एक उन विचारों को जो परमेश्वर की महिमा और पहचान के विरोध मूर्ति खंडन करते हैं, और उन भावनाओं को कैद करके मसीह का हम क्या बना देते हैं? आज्ञाकार। मैं ये कार्य नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु इसको पसंद नहीं करता। यूसुफ कैसे अपने शरीर के स्वभाव को मार डाला? उसके सामने जो स्त्री थी बहुत खूबसूरत थी, ठीक है ना। और आज का दुनिया खूबसूरत के पीछे ही भाग रहा है। पहले कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ा ना होता था। प्रभु ऐसा नहीं बोला, देख हेबा तुझे तो मैंने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन समय समय पे कॉस्मेटिक कराना पड़ेगा। कभी तेरा हाथ से छीलेगा, पैर से छीलेगा और यहाँ पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने थोड़ा खूबसूरत कम बनाया है। पहले कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन नहीं था, नेचुरल ब्यूटी। भाई लोग इतना सा खाते रहे पीते थे कि चेहरा एकदम, अभी है कि नहीं, नाक नहीं ऐसा नहीं। हाँ, किसी का बिगड़ा हुआ बना ले रहा वो ठीक है, लेकिन अच्छा तो भी और अच्छा करना, और अच्छा करना। अरे कितना अपने आप को पूरा करिएगा, गायब हो जाइएगा। अभी कॉस्मेटिक कंपनी को मैं प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है।
तो शरीर की लालसाओं का क्या करना है? इनकार करना, वो लालसा। देखिए दाऊद एक जगह लिखता है, मेरी लालसा ये है मैं तुझे देखूं, मेरी लालसा ये है मैं तेरी आत्मा से भरूं। ये अलग लालसा है। लेकिन शरीर की लालसा, गंदा काम करना, व्यभिचार करना, बुरे बुरे काम करना, उन लालसाओं का, बेलालसाओं को मार डालना। अभी प्रभु एक दास उपवास के ऊपर किताब लिखे है, तो अगर फास्टिंग करना है तो विचारों का करो। अगर फास्टिंग करने से, भूखे रहने से प्रभु खुश होता तो गरीब लोगों से आनंदित रहता है। बोला तुम लोग तो कई दिन से कई खाना खाया है, मैं आनंदित, I will bless you। हालेलुया। शरीर को आपको देखना, मेरी ऐसी कौन सी लालसा, कौन सी अभिलाषा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, मैं उससे अपने आप को दूर करूं। यूसुफ के सामने बस सुंदर रूपवती स्त्री आई, क्या बोले? आप मेरे साथ सो, मेरे साथ तो व्यभिचार कर, मेरे साथ पाप कर। कोई नहीं है, मैं अपने आप को देती हूं, मैंने खुदा ऊपर रखा पाप करने का। अब यूसुफ की जगह कोई होता तो करता कि? यूसुफ के भाई लोग होते, करते, मगर यूसुफ बचा कैसे? क्या बोला कि परमेश्वर ने इस घर को, इस घर के स्वभाव में तुझे छोड़ सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और अगर मैं ऐसा करूंगा, और मैं ऐसा करके परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों बनूं? वो लालसाओं का क्या किया? इनका तो भागा क्यों? पता है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो, तेरे सामने से भाग जाएगा। व्यभिचार का समय आए तो क्या बोलता है? तुम भागो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। लेकिन व्यभिचार वाला कंडीशन आए तो खड़े मत रहो, कर दोगे, भाग जाओ। क्या करो? भाग जाओ। शराबी को शराब खाने में समझाने मत जाओ। समझाते समझाते कब एक पैक बना देगा तुम लोग क्या बोलोगे? हाँ देखिए तो बोलते पीना नहीं चाहिए, करना लगता है कि देखिए और एक बना के दीजिए, पीना चाहिए क्या? बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर रही थी? बिगाड़ रही थी। जोसेफ वहां से भागा, भागा क्यों नहीं? लालसाओं का क्या किया? इनकार किया। अभिलाषाओं का इनकार, उसका परिणाम क्या? जेल में डाल दिया गया, झूठा केस लगा दिया गया। लेकिन प्रभु फिर उसको उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसी के बेटे से विवाह करा दिया। सारा केस रफा दफा, खत्म, बाइज्जत बर जा। फिर और बोला है तेरा दामाद है, शादी कराओ। अब फिरौन का अनुग्रह पा लिया, पोती पर क्या करेगा? उसकी पत्नी क्या करेगी? उसने अपनी लालसा अभिलाषा का इनकार कैसे किया? भागा। कई बार भागना पड़ता है। जो मसीह यीशु को मेरे शरीर को उसकी लालसा अभिलाषाओं से मैं क्रूस पर चढ़ा दिया है। बाइबल में जगह ऐसा लिखा, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो कब चढ़ाया गया? मैं चढ़ाया गया था, तो बोला है मैं चढ़ाया गया, बड़े आत्मिक रूप से। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह मुझ में जीवित है मतलब उसका स्वभाव मुझ में दिखलाया जाता है। बोल, उसके जैसा अब मैं बोलता हूं, उसके जैसा अब मैं देखता हूं, उसके जैसा अब मैं सुनता हूं, उसके जैसा ही अब मैं कर रहा हूं। तो मैं अब जीवित नहीं रहा, वो मुझ में जीवित है। वो मेरे में कैसे जीवित है? हर दिन अपने आप को मारता हूं, हर दिन अपने देह की इच्छाओं का मैं इनकार करता हूं। इच्छा बहुत कर रहा है, प्रभु का संगति में आए हैं और हम कहीं और पार्टी, घर के बगल में पार्टी हो रही, लेकिन हम वहां नहीं जाके आए हैं। और घर वाले बोले मूर्ख है, इधर मटन चिकन बन रहा था, आना था, और हम जब तक गए सब खत्म, दाल भात बैठ के खा रहे। लेकिन मैंने अपने अभिलाषाओं को इनकार किया, प्रभु मेरे को और देगा। हालेलुया। 25 में लिखता है कि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के द्वारा जीवित है। जब कोई नया जन्म पाता, नया जन्म का मतलब वो बैप्टिज्म लिया या फिर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, दोनों ही नया जन्म। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार चलना है, मतलब वो एक आम का पौधा बना लेकिन वो जड़ से अलग हो गया तो बढ़ नहीं पाएगा, फल नहीं ला पाएगा, क्योंकि जड़ हमें संभालता है। जड़ क्या है?
वो जड़ यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर के वचन के ऊपर में निर्भर हो जाते, उसके अनुसार हम चलते, तो हम नम्र बनते। इसलिए लिखा है 26 में, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से डांट करें। मतलब घमंड का बात है जब आत्मा के अनुसार नहीं चलते और जब लालसाओं को अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं। हालेलुया। तो नम्रता में कैसे आप बढ़ेंगे समझे ना। हर दिन पड़ोसी को मारना है, किसको मारना है? अपने आप को भी नहीं मारना है कि दिन भर हमने खाएगा, अपने आप को नम्र बना दे, किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपने आप को नम्र कर। अभिलाषा, बुरी अभिलाषाओं का त्याग करना है। बिना मोबाइल के जीवन नहीं चलता, लेकिन प्रभु के सभा में हम आ गए, सुबह से शाम तक का सर्विस है, फ्लाई मोड में, बार बार देख रहे हैं व्हाट्सएप में कौन है। लालसा बहुत करता है। जब आप अपने मोबाइल को दूर कर देंगे ना, वो आपको खींचने लगता है। कुछ देखो ना, एक नोटिफिकेशन आया है। तो अपने आप का इनकार करना, ये नम्रता है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यीशु में इच्छा नहीं थी, इच्छा था, लेकिन वो पिता की इच्छा को पूरा करता था। और यही दिखलाता है नम्रता। हालेलुया। अब नम्रता का मतलब क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। इफिसियों हम लोग खोलते हैं। इफिसियों 4% है, 1 और 2 में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदे हूं, तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। देखिए, प्रभु ने आपको जो बुलाहट दिया है उसमें अधिकार भी है। क्या है? अधिकार। ये काम करेगा तू, ये काम करेगा तो मैं तुझे अधिकारी ठहराता। मगर वो अधिकार कैसे मिलता है ना, बोलता है योग्य चाल चलो। कैसे चाल चलो? योग्य चाल चलो। 4 कहीं कर दो ना। Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that to walk worthy of the vocation wherewith you are called. मैं एक प्रिजनर हूं, मैं एक बंदी हूं। तो पौलुस बंदी था क्या? हाँ, बंदी था, कहीं कहीं बंदी था, लेकिन बोलता है मैं प्रभु में जो बंदी हूं। आप प्रभु में बंदी है क्या? हाँ, बाप उसके प्रेम से ऐसा पकड़ ले गए ना। बाइबल में लिखता है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। देखिए, उसका प्रेम आपको विवश किया कि आप आ गए। ठीक है ना, एक बहन को विवश करना सोदी को कि एक संडे के बाद मेरे को जाना है, मैं जाऊंगी। उसका प्रेम हमें बाध्य करता है। बाध्य करता है कि और जब हम नहीं करते हमें अच्छा नहीं लगता। मैं कर सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं किया, मेरे को करना चाहिए। तो बोलता है जिस बुलाहट से तुम बुलाएगे उसकी योग्य चाल चलो। और देख क्या बोलता है ना, कई बार हम सोचते हैं प्रभु बुलाहट हमें दे, मेरे बारे में बतलाए, ये तेरे ये बुलाहट है, वो बुलाहट है। अरे कोई भी बुलाहट है उसमें नम्रता होती है। बिना नम्रता कोई बुलाहट है, क्रोध करने वाला बुलाहट नहीं है। मैं सिमसोन के बारे में सोचता था, मैं सोचता था इसका काम तो बहुत अच्छा था, सुबह उठो पिटाई करो। लेकिन प्रभु के पास वो नम्रता से जाता था ना, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर दया कर। वो नम्रता से प्रभु को पुकारता था। पिटाई करना उसका डिपार्टमेंट था, क्योंकि उस समय प्रभु क्यों इस रीति से मार रहा था ना। अगर वो अपने जाति को नहीं बचाता तो यीशु कैसे आता? तो ब्लड लाइन को बचाने के लिए विरोधियों को सीधे खत्म किया जा रहा था। तो यहां पे लिखता है 2 में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, सारी दीनता और नम्रता सहित। इफिसियों 5:4-2 सारी दीनता नम्रता सहित लिखता है विद ऑल लवलीनेस एंड मीकनेस। फिर से मीकनेस का जिक्र किया गया, वही शब्द जो मत्ती अध्याय 5:5 में बोला गया है, जो गलातियों का फल नम्रता में बोला गया है, जो ग्रीक शब्द है जिसके बारे में भजन संहिता में बात किया गया है, उसी बारे में यहां बात किया जा रहा है। वही वर्ड है सारी नम्रता से।
और धीरज धर कर प्रेम से, किससे? प्रेम से अपने अपने सह लो। किसकी सह लो? एक दूसरे की सह लो। बगल वाला करो बढ़िए और बोलिए मेरी सहो। अब आप बगल वाला को बोलिए मैं सह रहा हूं। हाँ, कुछ चुपचाप थे, ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है? सह रहा है। अच्छा तो सहो ना, सहो, तुम सहने के लिए ही हो। चलो देखिए, एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे को झेलवाना बड़ी आसान है। झेलो झेलो झेलो, ठीक है ना? अब हम क्या जाने। चलो एक बार का बात है, एक प्रभु के दास के पास जब मैं प्रार्थना भवन में काम करता था तो वो भाई बताया, वो जाता था उसके पास सभा अटेंड करने के लिए और कई बार एकदम लंबा लंबा सभा लेते रहता था। फिर एक बार प्रभु बोला उससे, इतना लंबा मत लो, दूर से आता है, भूखे प्यासे रहता है, समय से भेजो, खाएगा पिएगा। तब फिर समय कंट्रोल करने लगा। अब उसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु आज्ञा दे रहा बड़ा सभा लेने का तुम नहीं करे, हर बार उस तरह से नहीं करना। हालेलुया। क्या बोलता है? नम्रता का मतलब है तुम एक दूसरे की सहो। जब आप एक दूसरे की सहना शुरू करते ना, मतलब आप नम्र। यीशु चेलों को सहा, उसके पास 12 चेले थे, 12 का अलग अलग माइंड था, है कि नहीं? पतरस का दिमाग अलग चल रहा था, अंद्रेस का अलग चल रहा था, और सब यूहन्ना का अलग चल रहा था, सबका अलग अलग चलता था। अरे चेले आपस में लड़ते भी थे। और गजब का बात मालूम क्या? प्रभु के सामने ही लड़ते रहता था। हम तो सामने सृष्टि करता और पूरा फाइटिंग चल रहा है, आप प्रभु देख रहा है, लेकिन निकाला नहीं, सह रहा था। क्या कर रहा था? सह रहा था। उसके भाई लोग भी उसको ताना मारते थे, छोटे भाई बहन, पगला हो गया है, जाओ ना अपने आप को दिखा, कुछ सो करो, अपना आश्चर्य करो, दिखा, है कि नहीं? यीशु सहता था, ऐसे नहीं बोला कौन सा परिवार में पैदा हो गया मैं, वो सहा कि नहीं? तो नम्रता का मतलब होता है, धन्य जो नम्र है, जो एक दूसरे की सह लेता है। और यही आज कब हमें सहना है। परिवार क्यों टूट रहा पता है? नहीं सह रहा। अब तेरे साथ नहीं रह सकते, तनाव, डेविल्स, बुला अपना वकील को, हम अपना वकील को बुला रहे, कैसे कर दिया, लड़ रहा। बच्चे सोच रहे हम किसके पास हैं, लेकिन जब सह लेते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लिखता है जिस बुलाहट से तुम बुलाएगे उसके योग्य चाचो। हाँ भाई, बुलाहट मिला, अब हमको चलना है। अब चलना कैसे है? उसका मतलब कई बार लोग सोचते हैं खूब भविष्यवाणी करो, खूब दर्शन देखो। अच्छा बात है, दर्शन देख रहे, मैं बोलता हूँ भाई लोग बहुत तेजी से दर्शन देख रही है, बात तू भी मांग ले। अब भाई लोग को बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मांगो मांगो, प्रभु देगा। बोलता बुलाहट के बारे में, सारी दीनता नम्रता से धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहो। तो क्या को सहेंगे? वो सही काम कर रहा तो क्या सहना है, हम आनंद बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान रहा, निर्बल है, तो उसकी निर्बलताओं को हम सह रहे हैं। ये है नम्रता। यीशु ने निर्बलताओं को सहा, पिता भी हमारे निर्बलताओं को सहता है कि निर्बलता में सामर्थ को सिद्ध करता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ मेरी सिद्धता में उसका सामर्थ सिद्ध होता है। निर्बल, बोलने ठीक से नहीं जानते, लेकिन प्रभु सामर्थ दे रहा, नहीं जानता है फिर भी मदद कर देते। अरे हम चाहते तो मदद क्यों करते? जरूर। तो एक दूसरे की जब हम सहते हैं तो हम नम्र होते हैं, और जब ये स्वभाव हम दिखलाते हैं तो इसका मतलब ये है तुम पृथ्वी के क्या हो, और इसमें गहराई है। इतना प्रभु वचन दे रहा था ना कि मैं सोचा इतना देंगे तो एक हफ्ता तो नम्रता के बारे में समझा। अब नम्र जब होते हैं तो क्या मिलता है ना, हम इतना सह रहे एक दूसरे की निर्बलता को, अपने शरीर की इच्छाओं का हम इनकार करें, गाली सुन के भी गाली नहीं देते, मन बहुत करता है हम भी 2-4 तो दे, आता है हमको भी, ठीक है ना, डंडा उठा के रपट दे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। बदले में क्या मिलेगा? वो तो कमजोर हमको समझ रहा है। प्रभु क्या मिलेगा? नीति वचन 18:12 वैसा लिखता है, लाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है,
मैं कुछ हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा बुद्धि है, बहुत ज्यादा समझ है, मैं कुछ हूँ। लेकिन लिखता है महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। क्या होती है? नम्रता होती है। और ये इब्रानी का 6038वां शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा के 4239वां 48वां शब्द से मैच हो जाता है। हालेलुया। तो जब हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़े, लिखा है ना, मैं इसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने के उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। यहाँ पे 91 में हम लोग आते हैं। वजह से मैं 91 का 15, मैं इसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसका बचाऊंगा, उसकी महिमा को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। कैसे बचाता है ना परमेश्वर? अब इधर देखिए, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वो नम्र लोगों को संभालता है। किसको संभालता है? नम्र लोगों को संभालता है। उसने यूसुफ को क्या किया? संभाला। उसने दानियल को क्या किया? संभाला, क्योंकि वो नम्र थे। जब आप नम्र होंगे, इस रीति से आप सहना सीख जाएंगे। आपको कोई संभाले चाहे ना संभाले, वो संभालने के दौड़ के आएगा। कैसे आएगा? दौड़ जाएगा, उठा लेगा। अपने हाथ में क्या कर लेगा? उठा लेगा। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि आपको उद्धार ना कर सके। दास होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है, परंतु महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी का अधिकारी है। तो नम्र कैसे बनेगा? समझ गए कि नहीं? आप सह रहे तो ये आपकी कमजोरी, आप ताकतवर है। एक शेर वहां बैठा हुआ है, बिल्ली जाके उसको नोच रहा है, लेकिन शेर कुछ नहीं कर रहा है। अब बिल्ली सोचेगी ताकतवर तो हमें, मियाओ में बड़ी पावर भाई के दहाड़ने वाला शांत बैठा हुआ है। उसका बदला अगर मैं एक गलती से एक पंजा मार दूंगा या इसने मारेगा तो नोच लो, गुस्सा आ रहा है। ताकतवर असल में कौन है? भाई जो चुपचाप बैठा हुआ है। कमजोर कौन है? जो उसको नोच रहा है। अगर नम्रता का मतलब कमजोरी है, तो प्रभु जो क्रूस में बलिदान हुए, क्या उसने कमजोरी को दिखलाया? नहीं, वे सबसे ज्यादा ताकतवर। और वो इसलिए सहे क्योंकि वो सह सकते थे। जानते हैं, कमजोर लोग नहीं सह पाता है, इसलिए चिल्लाता है। लेकिन जो सह ले रहा है ना, मतलब बलवान है, वो कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं क्षमा देना, क्षमा करना कमजोरी को दिखलाता है। नहीं, अगर वो कमजोरी को दिखलाते, यीशु मसीह कमजोर हो गए। नहीं, यीशु मसीह के पास क्षमा करने का सामर्थ्य था, वो के क्षमा हुआ ही करता है ना। देखिए, एक कमजोर व्यक्ति बलवान को क्षमा करा, बिल्ली बोलेगी शेरनी को कि जा, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने, जा। देखो बड़ा बात नहीं, लेकिन शेर बिल्ली का बच्चा को छोड़ दिया, ये बड़ा बात। बाप क्षमा कर रही है, परमेश्वर का दृष्टि में बड़ा बात है। आपने अपने आप को नम्र किया, आपने अपने आप को शुद्ध किया। आप अपने आप को प्रभु के सामने कुछ नहीं समझते। जब हम अपने आप को प्रभु के सामने कुछ नहीं समझते, दिखलाता है यस मैं नम्र हूं, मैं जेंटल। कहीं कहीं जेंटल लिखा गया। जेंटल का मतलब ये है, जेंटलमैन का मतलब ये है, वो अपनी सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है कि बेवजह दूसरों को तकलीफ हो। वो अनावश्यक रूप से कठोर नहीं होता है। कई बार कुछ आदमी लोग भयानक कठोर है कि तू नम्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, समझ गए ना नम्रता वाला। मत्ती अध्याय 5 धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उन्हें चिकन और मटन खिलाया जाए। ऐसा लिखा हुआ है क्या? वे तृप्त किए जाएंगे। किसके भूखे और प्यासे हैं? धार्मिकता के। Blessed are they which do hunger and thirst. Intense desire. Intense का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा पैमाने पे लालसा होना। After righteousness, for they shall be filled. वे भरे जाएंगे। हालेलुया। भूखा और प्यासा होने का मतलब ये तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर या गहरी अभिलाषा। जब आपको भूख लगे बहुत जोर से, प्यास लगे बहुत जोर से,
और आपको एकदम प्रो वर्जन का मोबाइल दिया जाए, आप फेंक देंगे, बोलेंगे भाड़ में जाए, हमको 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 भोजन चाहिए। Praise the Lord। आपको बहुत जोर से भूख और प्यास लगे और आपको सोना चांदी हीरा मोती दिया जाए, आप लेंगे? एक बहन ने कहा, स्वाति ने कहा, वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। मैं सोचने लगा तो भयानक बोलती है डाइजेस्ट तो होता ही नहीं है, हीरा को लेके क्या करेंगे, उसको क्या खाकर पेट भरेंगे? अब यीशु मसीह भूख और प्यास के बारे में बता रहा है। अब इधर देखिए, आपके अंदर जो भूख और प्यास होगा ना, आप उसी को खाएंगे। बहुतों को भूख और प्यास होता है नाम कमाने का, तो वो बस उसी के पीछे भागते हैं, किसी भी तरह से मेरा नाम हो। नहीं देखते, रील पे रील बना रहे 60 सेकंड का, ट्रेन आ रहा रील बना रहा है, उड़ा के चला, ठीक है ना, वो डैम किनारे खड़ा है रील बना रहा है, डूब के मर गया। क्यों बता वे इस तरह से करते? क्योंकि उनके अंदर एक भूख थी, एक प्यास थी, नाम कमाने, लोग मुझे जाने, लोग मेरे को जाने, मैं कुछ हूं। किसी किसी के अंदर होता है दौलत का भूख और प्यास, तो बोलता है बस मुझे दौलत कमानी है, धन कमाना है, कैसे भी करके कमाए, हम कमाए, यही सब कुछ है, तो उसी को प्राप्त करता है। लेकिन लिखा हुआ है धार्मिकता का भूखा और प्यासा। अब इधर देखिए, यीशु मसीह जब 40 दिन फास्टिंग में गए, उसके बाद उसे भूख लगी। कौन सी भूख थी? उसे भोजन चाहिए था। तो सैदान आकर क्या बोलता है, यदि तो परमेश्वर का बेटा तो पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, तो वो क्या बोलता है, तो रोटी नहीं बनता। तो यीशु को बहुत रोटी चाहिए था, लेकिन वो क्या बोलता है, मनुष्य का रोटी ही से नहीं जीता, वचन से भी जिंदा रहेगा। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, मतलब वो अपने भूख को कंट्रोल किया, अपने डिजायर कंट्रोल किया, और वो उसके बारे में बताया कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे है। और कब आपको भूख और प्यास लगता है? जब आपका पेट खाली होता है। और आपका पेट कब खाली होता है पता है? जब जो आपने खाया उसे आपने हजम कर लिया है, तब आपको भूख और प्यास लगेगा। यीशु मसीह एक जगह बोला है कि हाय तुम पर जो अब जिसे भूख नहीं लगती है, बाद में तुम रोगे, तुम भूखे रहोगे। मतलब जिसको प्रभु के वचन का भूख और प्यास है, हमको नहीं समझना, हम सब जानते रहे, हम क्रिश्चियन है, बाइबल है कि नहीं? तो बोलते तुम रोगे, विलाप करोगे, क्योंकि जब तुम वचन समझने के लिए तुम ढूंढोगे ना, मारे लोग कोई नहीं समझाएगा। क्योंकि आप जैसे नूह तीसरी बार जब कबूतर उड़ाए ना, तो वापस लौट के नहीं आया। तीसरी बार जब पवित्र आत्मा जाएगा ना, तो वापस नहीं आएगा। पहले वो कब आया? सृष्टि के समय मंडला रहा था। दूसरी बार कब आया? नूह के पास जैतून का पत्ता लेकर उतरा था ना, नूह परमेश्वर का चुना हुआ, तो यीशु के पास आया। जैतून का पत्ता मतलब अनॉइंटिंग, यीशु के ऊपर आया, मतलब अभिषेक लेकर वो आया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। वो रियल में कबूतर के रूप में उतरा, फिर आकर ठहर गया था। फिर चेलों के ऊपर उतरा पेंतेकोस्त के दिन, दूसरी बार ये हुआ। मगर तीसरी बार जब हो गया, वो वापस नहीं आया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ये एक अनुग्रह का युग चल रहा है, जब पवित्र आत्मा वचन को समझाने के लिए है, और एक समय आएगा पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कलीसिया सब उठा ले जाएंगे। फिर लोग वचन सुनने के मारे मारे फिरेंगे, समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हम धन्य हैं, हालेलुया। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे में तृप्त किए जाएंगे। जो भी प्रभु आपको भोजन देता है संडे को, सप्ताह भर मेडिटेट करिए, उसको हजम कर जाइए, ताकि प्रभु आपको और दे, क्योंकि आपको और भूख लग रही है। लेकिन अगर आप धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं, तो आप तृप्त नहीं किए जाएंगे। और भूख लगती कैसी लगती है? भूख का मतलब क्या? भूख लगती कब है? जब पेट खाली हो जाता है, आपको वो चाहिए, अब उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। आपको ब्रेड चाहिए, तो आपके सामने सोने के बिस्कुट रख देंगे, तो आप बोलेगा हटा, मुझे पार्ले जी ही चाहिए। ये लोग जाके वो बिस्कुट कहा पार्ले जी का, जिसे बेस है, जिसमें ओट्स है। वे इतने भूख चिल्लाए कि मैं रात को बैठ के देख रहा था कि वो उपलब्ध है कि नहीं। मैंने ब्लिंकिट में किया और मैं देखा कि उपलब्ध नहीं है, तो नोटिफाई में हम
टच की। तो जैसे आएगा बोलेगा आ गया, ब्लिंकिट में आ गया, तो मैं बोलूंगा ला दो, ये लोग उसके भूखे। भूखा और प्यासा, जब आपको प्यास लगती तो आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ढूंढते हैं, ठंडा मतलब कोको कोला नहीं बोलते, बोलते हैं ठंडा मतलब शरबत। क्योंकि जो प्यास है ना पानी से बुझती है, और जो भूख है वो रोटी से। आप बर्तन को नहीं खाते हैं, उसके नीचे के बर्तन को आप नहीं खाते, आप उसके ऊपर जो भोजन उसको खाते हैं। तो अब जो आपके वो एक भूख और प्यास शारीरिक, हम उसको खाते हैं, हजम कर जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर हजम करते हैं, फिर खाते हैं। धार्मिकता के भूखे प्यास में, धार्मिकता का मतलब है उसके साथ सही स्थिति क्या है, परमेश्वर के दृष्टि में सही स्थिति क्या है, मुझे उसको जानना है। कुछ लोग ना वचन को सिंपल बाइबल से पढ़ते क्या बोलते, इतना काफी, आज की रोटी हम खा लिए काफी है। आप पता चलो वो आज की रोटी खा के महीना भर गुजार दिया, कैसे गुजारा समझे नहीं आता है। Praise the Lord। जबकि आप कभी ऐसा नहीं देखिएगा कि प्रभु एकदम बासी बासी खाना खिलाए, बासी रोटी बासी मछली। मछली बोलते मेरा ध्यान एकदम बाहर चला जाता है कि मछली पक के आ रहा है, मैं खा रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कभी बासी भोजन खिलाए कि हाँ वो देखो स्टोर क्या हुआ उसको ला, वो ताजा, जो परमेश्वर हर दिन ताजा प्रकाशन देना चाहता है, हर दिन वो ताजे रहस्यों को बतलाना चाहता है कि नहीं? कब बतलाएगा पता, आपको प्रभु के पास जाना होगा और ये ऐसा बोलना होगा, मुझे तेरे वचन को जानने का भूख और प्यास है। ऐसा नहीं बोलना है मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, एक बड़े घर का, दौलत का, इज्जत का, शोहरत का, बोलेगा तू निकल, तू मेरे लिए भूखा और प्यासा है, मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह के पीछे लोग दौड़ते थे रोटी और मछली खाने के लिए, फिर मछली आ गई कि प्रभु खिलाए खिलाए खिलाए। आजकल भी यही है, दो विवाह में जाते हैं और क्या होता है ना, वो क्या कैसा विवाह हो रहा है उसे मतलब नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं, पुचका, चाट, पापड़ी, ठीक है ना, चाउमीन खा रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में वहां पे हो रहा विवाह हो रहा है, अरे कब खत्म करेगा रे, कब खत्म, जल्दी खत्म करो। जैसे बोलेगा कि आए हम भोजन की प्रार्थना प्रभु तुम्हारा, और एकदम दौड़ेंगे जैसे भूखे, जैसे कि बेचारे लोग कभी नहीं देखे थे चिकन मटन है कि नहीं, दौड़ के खा रहे, मांग मांग के खा रहे, मांग मांग के खा रहे, खाओ भाई, लेकिन प्रभु के वचन को महत्व दो। भजन क्यों समझ में नहीं आता, ध्यान का, जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हम परमेश्वर को धन से ज्यादा महत्व देंगे ना तो मेरे लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के धार्मिकता से तृप्त होने के लिए सबसे पहले जानिए परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, ये जानना, उसके साथ सही स्थिति क्या है, तो उसके वचन के रहस्यों को जानना, और उसके साथ उसके वचन के आधार पर मेरा सही कंडीशन क्या उसको जानना। हालेलुया। और कब आप धार्मिकता से तृप्त होंगे पता है, वे तृप्त के जाएंगे जब आप अपने आत्मसम्मान को किनारे करेंगे। मेरे को बाइबल आता है, मेरे को सिखलाओगे तो उसके अंदर वचन ही नहीं जाएगा, मेरे अंदर इतना क्या, हम वहां गए, वहां के ये ट्रेनिंग के, इतना दिन के सेमिनार के, ये हमको क्या बतलाएगा, तब तो वचन जाएगा ही नहीं उसके अंदर। जबकि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है ना, हमारे प्राणों का उद्धार करता है। ऐसा नहीं बोलता है कि दूसरी बार आएगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार तुम सुन चुका। बचपन में आप दूध पीते थे कि नहीं, मटन चिकन तो नहीं खाते थे, तो उसमें दूध पीते थे तो बॉडी में असर होता था। अभी पिएंगे तो असर नहीं होगा, डॉक्टर लिख देगा सुबह शाम दूध पीना है आधा आधा लीटर, है का बच्चा है का। अपने आत्मसम्मान से आपको खाली होना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं, मैं बड़ा अगवा, मैं ये मैं वो, मेरे को इतना ज्ञान, ज्ञान घमंड को लाता है। ज्ञान को रखो मगर प्रेम में रहो। अब कैसे तृप्त होंगे उसको हम लोग पढ़ते, समझ में आ रहा है ना, बस थोड़ा सा और फिर एकदम अंत करेंगे। जैसा आया बचपन का एक,
ओहो सब प्यासे लोगों, इनविटेशन मिला, ओहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। किसके पास आओ? पानी के पास आओ। आज जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल दो और खाओ। तुम भी आकर मोल दो और खाओ। अब इधर सोचिए, यशायाह 55, ठीक है, बहुत मजा आया। हालेलुया। हालेलुया। Ho everyone who thirst, come you to the waters, and he who have no money, बोलो no money, No money. come and buy. Praise the Lord. कभी ऐसा ऑफर आप देखे हैं? No money, come and buy. आओ और खरीदो। पहले बोलता पैसा नहीं है, बोलता आके खरीदो। कैसे खरीदेंगे? हालेलुया। वो मूल्य मालूम क्या है? उसकी उपस्थिति में बैठना। वो मूल्य क्या है? उसकी ओर ध्यान देना। वो मूल्य क्या है? उसे अपने प्राणों से प्रिय जानना, तो परमेश्वर देता है। Praise the Lord. मतलब परमेश्वर का वचन का जो रहस्य है ना, उसको जानने के लिए जब अपने आप को आप नम्र कर देते हैं और भूखे प्यासे होकर आते कि यही मेरे को चाहिए, यही मेरे को चाहिए, अब मैं समय दूंगा तुझे, तुम्हें एक मूल्य है। Praise the Lord. Praise the Lord. बड़े बड़े धनी लोग मालूम क्या बोले? टाइम इज मनी। समय क्या है? धन है। तो सोचिए तो मैं कितना धन दे रहा हूं आप लोग को, समय दे रहा हूं ना। मैं 5:30 बजे सोने गया, मैं रात भर प्रभु के साथ बैठा था यहाँ। सुबह मेरे को लगा अब जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है ना। सुबह लगा सोने से पहले मेरे को प्रार्थना करना है, फिर बाया प्रार्थना करने के लिए। अब मेरे को लगा ना प्रभु को आज बहुत अच्छा लग रहा है। बस शाबाशी देना कि देखो नींद तो लग रही है तुम्हें, लेकिन तुम मेरे को महत्व दे रहे हो। आई विल ब्लेस यू। हालेलुया। फिर जब मैं सोने गया तो मैं प्रभु को बोला सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं, मेरे को 8 घंटे की नींद इसी में कंप्लीट करो। अब ऐसा सोया ना, उसके बाद जब मोबाइल पर घंटी बजा तो एकदम कूद के उठा ना, ऐसे एक झटके में, वैसे कोई नहीं उठते ना। जैसे मोबाइल का घंटे बजा एकदम धड़ाम से उठ के सीधे एकदम है ना, मच्छरदानी खोल के बाहर खड़ा हो के, हाँ हेलो, हाँ भैया हम उठ गए, हम उठ रहे। मैं सोचा इतना फास्ट से कैसे मैं उठ गया, प्रभु उठा दिया। हालेलुया। ओ सब प्यासे लोगों, धन्य जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, पानी के पास आओ, जीवन जल के पास तुम आओ। और जीवन जल कहां से बहता है? परमेश्वर की ओर से बहता है। इन लोगों को प्यास लग रही है, जिनके पास रुपया है तुम भी आकर मोल दो और खाओ। अब खाने के बारे में बात कर रहे हैं। आप जब परमेश्वर को समय देते हैं, आप एक मूल्य चुका रहे हैं। आप परमेश्वर को जानने के लिए परिश्रम करते हैं, आप एक मूल्य चुका रहे हैं। आप आज जो कलीसिया में आकर बैठे, आप एक मूल्य चुका रहे हैं, पे द प्राइस। और आपको प्रभु खिला रहा है, आपको प्रभु क्या कर रहा है? पिला रहा है। लिखता है दाख बंधु और दूध बिन रुपया बिना दाम में आकर ले लो, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए क्यों रुपया लगाते? अब इधर देखो, कई बार वो क्या होता है ना, फिल्म देखने के लिए आजकल 200 का टिकट आता है ना। लास्ट हम लोग वही देखे थे, मतलब बर्थडे मूवी देखने नहीं गए थे, वो क्रिश्चियन मूवी थी, देखना अच्छा बात है, वो देखने के लिए चले गए थे। अब फिर फुटबॉल का मैच हो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, क्रिकेट का पता नहीं क्या क्या मैच चलता है, सीरीज, ठीक है ना, IPL BPL चलते रहता है। उन लोग हजारों खर्चा कर करके जा रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाएगा कि बाइबल का शिक्षा दिया जा रहा है, ये 1000 रुपए एंट्री फीस है, 2 दिन का 1000, 200 में नहीं होगा। अगर 200 बोले तो बोलेगा 20 में नहीं होगा। अगर 20 रहे तो क्या बोलेगा? फ्री में ही दे दो। सबको फ्री में चाहिए, तो फ्री लेने का आदत है, एक के साथ एक के साथ एक। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं देखते ना, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू, एकदम दौड़ेंगे, है कि नहीं, ले लेना है। लेकिन प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए हम धन खर्च करते हैं कि नहीं? लिखता है जो भोजन वस्तु है उसके लिए क्यों रुपया लगाते हैं, जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो।
कैसे धार्मिकता से हम तृप्त किए जाएंगे, संतुष्ट किए जाएंगे? मेरी ओर मन लगाकर मेरी सुनो। 2 वैसा लिखा हुआ है, 55 है ना। बोलता हार्केन डिलिजेंटली अनटू मी, ध्यान लगाकर मेरी सुनो, एंड ईट यू व्हाट विच इज गुड, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे। जब हम सुनते हैं तो हम उसको समय दे रहे हैं। जब हम सुनते हैं हम परमेश्वर के दृष्टि में मूल्य चुका रहे हैं। और जब हम सुनते हैं हम प्रभु को ये दिखला रहे हैं, मेरे अंदर बहुत भूख लग रहा है लेकिन वो मेरे ज्यादा महत्व है। Praise the Lord। जब सुबह उठ के आपको भूख और प्यास लगा है लेकिन दौड़ के फ्रिज में से बचा हुआ चिकन निकाल के गर्म करके खाने के बजाय आप प्रभु को उपस्थिति में चल जाकर बोलते हैं तेरी उपस्थिति मेरा नाम मुझे भोजन से भी ज्यादा महत्व है, तो प्रभु बोलता है तू भूखा और प्यासा मैं तुझे दूंगा। लेकिन खा के पूरा पेट भर के तृप्त हो गया एक नींद मार के, मास्टर जी कुछ बताइए अब क्या बता शुरू के, अंदर में इतना भरा हुआ कि वह चले नहीं जाएगा क्योंकि वो चिकन यहाँ तक आ गया। हालेलुया। मेरे मन लगाकर मेरी सुनो। कैसे प्रभु खिलाता है? सुनने के द्वारा खिलाता है। कैसे खिलाता है? सुनने के द्वारा खिलाता है। मन लगाकर मेरी सुनो। कैसे सुनो? मन लगाकर, मतलब यहाँ है मन किसी और के पास है। बोलते हैं ना मेरा दिल आपके पास है, तब तो दिक्कत है, सुन ही नहीं पा, लेकिन दिल वहां है, उससे दो अपने पास रखो। अरे दिल देने की चीज नहीं है, दिल रखने की चीज है। मेरे मन लगाकर मेरे सुनो, तब उत्तम वस्तु में खाने पाओगे। यहां बोलता है hearken diligently unto me and eat you what which is good and let your soul delight itself in fatness। तुम मोटे हो जाओगे, है कि नहीं? तुम्हें चर्बी आ जाएगी, ये वो वाली नहीं है। मतलब तुम हृष्ट पुष्ट हो जाओगे जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, वचन को ध्यान से आप सुनेंगे ना और उसके लिए परिश्रम करेंगे, आप बुले चुकाएंगे, है कि नहीं? कि जैसे होता ना बड़ी सभा कराई जाती, जैसे कि अभी फुल डे सर्विस रखेंगे तो भाई आपको खिलाने के लिए स्वर्गदूत लोग नहीं आएंगे कि चिकन मटन ले जाओ, लोग सर्विस अटेंड करने वाला आप ही के जेब से रुपये निकाल कर आप ही को दिया जाएगा। आज जब बच जाएगा वो ऐसा नहीं कि लेके जाएंगे, जब बच गया तो यीशु मसीह से ना बता थैला में डाल डाल के दो, जो जा रहा है चेला लोग खा गया कि नहीं? Praise the Lord। दो तो फिर क्या है ना, क्या बोल रहे थे? मन लगाकर मेरी सुनो, मन लगाकर मेरी सुनो। नहीं, वो मूल्य चुकाना, बोले चुकाना। तो जब हम उस रीति से बोले चुकाएंगे तब ना हम उस तरह सभा को अटेंड कर पाएंगे। हालेलुया। तो बोला चिकने चिकने वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तुम संतुष्ट हो जाओ। कैसे परमेश्वर खिला पिला रहा है? सुनने के द्वारा। कैसे? सुनने के द्वारा। बोलता काल अगर मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। अब देखिए बिना भोजन का आप जीवित रहते हैं? मैंने कभी भोजन आप नहीं खाएंगे तो नहीं ना जीवित रहिएगा। भोजन खाना है कि नहीं? और वो जीवन कैसे जाने लगता है होता है, उसका असर दिखाई देने लगता है। हम कुछ नहीं खाए तो फिर चक्कर आ रहा है और मत खाओ। ऐसा चक्कर आ गया कि प्रभु बोलेगा बेटी तुम तो ना दर्शन देख रही हो, स्वप्न देख रही हो, कैसे आ गई? नहीं आपको लगेगा हाँ कितना सुंदर स्वप्न। अरे स्वप्न दर्शन नहीं तो सचमुच आ गए हैं। मेरे तो समय नहीं आया था। कैसे? और मत खाओ। कान लगाओ। क्या है? कान लगाओ। मतलब ये जो धार्मिकता का भूख और प्यास है, ये जीवन की रोटी में से हम तृप्त होंगे, जीवन के जल में से तृप्त होंगे। और जीवन की रोटी ये है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वचन, रेबा वचन। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर रेबा वचन को देकर हम तृप्त होंगे। तो रेबा वचन क्यों नहीं मिलता? प्रकाशन क्यों नहीं मिलता? समय नहीं देते। मैं रात भर प्रभु के साथ बैठा, प्रभु प्रकाशन दे, इतना देने लगा ना, मैं सोचने लगा इतना मैं देने लग जाऊं तो फिर बैठे रह जाएगा सुबह शाम तक। पता चला नामर्ता धार्मिकता था। मेरे को तो बड़ा आनंद मिला। आप लोग क्या बोलेंगे? आप दया कर, आप दया कर, आप दया कर। धार्मिकता का भूख और प्यास को जानने से बचने के लिए आपके अंदर एक गहरा आत्मिक भूख और प्यास होता है।
जो कि आपके अंदर में है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, मेरे खुदा तूने जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, मेरे खुदा तूने जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली मेरी हर दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली मेरी हर दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हज़रत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हज़रत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देख सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की दूरी बचा, तेरे जैसा न कोई मिला।
भाषा में परमेश्वर से बात करें। बारा कोड खांदर लावे तो बड़ा सुनता बारा वे रूपड़ बास्तर लावे जी बड़ा मूल खांदर लावे तो बड़ा नसीबा रिबाड़ो बा हिम्बर बास्तर लावे रिबाड़ो बा रूपड़ बास्तर लावे तो बिस्कुरी लावे नाड़ लाए रिबाड़ा बा संबड़ खांदर लावे दो बड़े बास्तर लावे रिबद्र लावे बाड़ लाए बास्तर लावे जिबाड़ा बा संबड़ रिकांदर लावे रिकांदर लावे रिकांदर लावे दो बड़ला मास्टर लावे रिकांदर लावे दे बड़ला उमड़े संबड़ गंदर लावे दो बड़ला मास्टर लावे जिबड़ सेवा राम बड़ला गंदर लावे तुम्हारे सेवा रिकारो मास्टर लावे हम बड़ला मास्टर लावे हम बड़ला मास्टर लावे दे बड़ला मास्टर लावे सजद सेवा दे बड़ला मास्टर लावे गंदर लावे दो बड़ला मास्टर गंदर लावे रिला मास्टर लावे इतना बेड़ा मास्टर लावे गंदर लावे रिला गंदर लावे दो बड़ला मास्टर लावे गंदर लावे दा बड़ला उमड़े संबड़ गंदर लावे दे बड़ला मास्टर वो यीशु मसीह ने कहा धन है जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। जो मसीह यीशु के है उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से क्रूस पे चढ़ा दिया। विश्व खड़े आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के इनकार करें, अपने शरीर की लालसाओं के इनकार करें। कहे मैं हर उस कल्पनाओं बुरे विचारों भावनाओं के विरोध में उठता हूँ जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, अब मैं उसका खंडन करता हूँ। पौलुस ने लिखा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा बस मन में जीवित है। घोषणा करिए आप में यीशु जीवित है, यीशु का स्वभाव जीवित है और अपने शरीर के विलासों से इनकार करें, अपने शरीर की लालसाओं से इनकार करें। कहे मैं अब जीवित ना रहा बस मुझ में जीवित है। यीशु मसीह की नम्रता आप में जीवित है, यीशु मसीह की दीनता आप में जीवित है, यीशु मसीह का स्वभाव आप में जीवित है। वो सारी दीनता और नम्रता सहित एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आप जितना ज्यादा सहनशीलता में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके लिए अपनी बुलाहट को प्रकट करता चला जाएगा, सिद्ध करता चला जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा के इस फल नम्रता में आप और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आप और ज्यादा कोमल होंगे और नम्र होंगे। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, वह विरोध नहीं करता था। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लाया हूं। आप यीशु मसीह को बोलिए आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी, बाप की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा को बोले तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। कहो मेरी योजनाएं खत्म हो जाए और यीशु की योजनाएं मेरे पूरी हो जाए, मेरी लालसाएं खत्म हो जाए और यीशु की इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ओ हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ आप और ज्यादा नम्र होते चले जाए, आप और ज्यादा कोमल होते चले जाए। और लिखा है महिमा पाने के पहले नम्रता होती है। आप महिमा को पाने जा रहे हैं, आप महिमा को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा पर बलपूर्वक कब्जा कर रहा है, आप पर पवित्र अग्नि उतर रही है, आप पर स्वर्ग का अभिषेक उतर रहा है। स्वर्ग के तेल को आपको ऊपर मुंडेल रहे हैं और आप एक बड़े अभिषेक को यहाँ से पा रहे हैं, एक भारी अभिषेक को यहाँ से पा रहे हैं। ओ सब होली स्पिरिट फायर घोषणा करो, बोलो होली स्पिरिट फायर, बोलो होली स्पिरिट फायर,
सीख रहे हो। हालेलुया। जो बातें आपको कठोर करती है उसे अपने जीवन से आउट करो। जिन लोगों ने आपके विरोध में कार्य किया आप उन्हें क्षमा करो, आप उन्हें ब्लेस करो। बिल्कुल अपने आप को सुंदर बनाओ। और जब आप प्रभु के सामने दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, मैं घोषणा करता हूँ वो आपको शिरोमणि बना रहा है, वो आपको ऊंचे स्थानों में ले जा रहा है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भर रहा है, आपको दीर्घायु से तृप्त कर रहा है, अपने उद्धार का दर्शन दिखा रहा है। हर में जो धार्मिकता के भूखा प्यासे वो तृप्त के जाए। आप यीशु को बोलो, यीशु मैं तेरे लिए भूखा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, और वो आपको और स्वर्ग के प्रकाश को देगा और बावजूद को देगा। आज से परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय देना शुरू कर दीजिए, ज्यादा समय बिताना शुरू कर दीजिए। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ वो आपको व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े प्रकाशनों को देने जा रहा है, बड़े बड़े रेवा वचनों को देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आप परमेश्वर की धार्मिकता से तृप्त किए जाएंगे, बार संतुष्ट किए जाएगा। बड़ा खोरे बाला में संबर मुद्रा दबड़ बहुम बड़ा भास्त्रा या बड़ा हुबड़ा मसीह गारी मुद्रा जो बड़ा निबंद्रला दिन बड़ा बाल मुद्रला में दो बड़ा संबर दो बड़ा भास्त्रा या बड़ा बहुबड़ा बेस समुद्रता में या बड़ा संबर बाल बड़ा भास्त्रा। भाई यीशु के नाम पे घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर आपके अधिकार क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ा रहा है। भाई यीशु के नाम पे घोषणा करता हूँ बड़ा बड़ा रोजगार का आशीष आपको दे रहा है परमेश्वर, बड़ा बड़ा व्यवसाय का आशीष दे रहा है। भाई यीशु के नाम पे घोषणा करता हूँ बड़े बड़े स्वर्ग के प्रकाशन आपको मिल रहे हैं, रेवा वचन आपको मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्वर्ग के दर्शन, स्वर्ग के स्वप्न बाप को जे जानता है। यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ बड़ा कोई वाला संबर मंत्र लाभ निवारा बा बुम्बड़ लाभ स्त्रीबा बड़ा कोई वाला संबर बाड़ मंत्र लाभ तो बड़ा संबर मंत्र लाभ बड़े लाभ को बड़ा लाभ इससे बाड़ मंत्र लाभ दो बड़ा लाभ हम बड़ा लाभ मास्टर लाभ दो बड़ा लाभ बाड़ मंत्र लाभ फिर बड़ा लाभ मास्टर लाभ निकाल लाभ संबर ये बड़ा लाभ संबर मंत्र लाभ या बड़ा लाभ परमेश्वर ने कहा मेरे और मन लगाकर सुनो तब तुम उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकने चिकने वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, परमेश्वर आपको जीवन की रोटी में से खिलाता है, जीवन के जल में से पिलाता है, आपको तृप्त और संतुष्ट करता है। अब आत्मिक रूप से आप बर्बाद होते चले जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में से आप खाकर पीकर तृप्त होकर संतुष्ट होकर जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ ये कदम से आत्मिक रूप से और ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आप एक बहुत बड़े आत्मिक योद्धा बन रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आप में से यीशु के दिल दौर में बढ़ाए जा रहे हैं, मैं से यीशु के बुद्धि में, ज्ञान में और समझ में बढ़ाए जा रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कान लगा मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं यीशु मसीह के नाम आपके लिए जीवन की घोषणा करता हूँ। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में यीशु के जीवन को आप देखेंगे। आपने अपने विरोधियों को क्षमा किया है, आपने अपने आप को नम्र बनाया है, इसलिए प्रभु अब आपको उठाता चला जाए, बोलचे स्थानों पर लेता चला जाएगा। बैठे चेंज कर बोलचे स्थान पर लेता चला जाएगा। बड़ा खोरे वाला में संबड़ मुद्रला बड़ा बाड़ा भद्रला मेरे बाद्रला बड़ा बेस संबड़ला पूर्व मुद्रला नंबड़ला बड़ा संबड़ मुद्रला दो बड़ा संबड़ मुद्रला मेरे बाद्रला बड़ा मास्टरला तो बड़ा मेरे संबड़ मुद्रला संबड़ मास्टर दो धार्मिकता के भूख और प्यास में तृप्त किए जाए।
बाप तृप्त किए गए हैं, आप संतुष्ट किए गए हैं और बाप और ज्यादा प्रकाशन देगा, आज रिवाचन देगा। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि यीशु खुद आपसे मिलने के लायक, खुद आपके सामने प्रकट होंगे। आप अपने आंखों से यीशु को देखिए, आपके पास गहरा स्वर्ग अनुभव होगा। यीशु मसीह के नाम में बाप उनसे भी उठाए जाए। बोयाबा नम्र लोगों को संभालता है। आपने अपने आप को नम्र किया है, परमेश्वर आपको संभाल रहा है। आपके कारण आपके परिवार को संभाल रहा है, आपके हस्बैंड को संभाल रहा है, आपके रोजगार को संभाल रहा है, आपके व्यवसाय को संभाल रहा है। बड़ा पूरी बड़ा संबड़ बिंदुला, बड़ा बस संबड़ बिंदुला। बेशुद्ध ने कहा, मैं अपने सामने तुम्हें दे जाता हूँ, अपने सामने तुम्हें प्रदान करता हूँ। यीशु की सामने से आप भर रहे, यीशु की उपस्थिति से आप भर रहे, यीशु के आनंद से आप भर रहे, यीशु की भरपूरी से आप भरते चले जाओ, यीशु के नाम में भरते जाओ, यीशु के नाम में भरते चले जाओ। और ज्यादा भर रहे, और ज्यादा भर रहे। Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, Holy Spirit fire। बड़ा अभिषेक ग्रहण करो, बड़ा अभिषेक ग्रहण करो, बड़ा अभिषेक ग्रहण करो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। यह बात तुझे आशीष दे, बात तेरी रक्षा करे, यह बात तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यह बात अपना मुख तेरी ओर करे, बात तुझे शांति दे। तेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में कलीसिया यीशु का दखल बढ़े, तेरे जीवन का हर एक क्षेत्र में कलीसिया यीशु का प्रकटीकरण बढ़े। पवित्र आत्मा आप लोगों की अगुवाई करे और अपनी सहभागिता में भी कर चले। हम धन्यवाद देते, विदा आदर महिमा देते हैं। आज की सभा के लिए हम सारा आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आनंद तक बने। आमीन।